हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बोला है एक त्रिभुज ए बी से बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 सेंटीमीटर हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है जी, त्रिभुज बनाना है जिसका एक भुजा 6 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे बी से इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हुआ जी, 6 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका कुछ नाम देते हैं, नाम देते हैं हम यहाँ पे बी और सी। कोई दिक्कत नहीं है। हमको ए बी का अनुमान कितना चाहिए जी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से इतना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे कोण कितना बनाना है जी, 60 डिग्री का बनाना है। तो कोण बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिएगा, तो हम यहाँ पे कंपास की सहायता से आप अपने मन से कितना का भी ये ले सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा कम कर देते हैं और उसके बाद से यहाँ पे चाप काटिएगा। काटने के बाद चलिए कट गया। उसके बाद से अगर एक बार काटते हैं इस बिंदु से, एक बार काटिएगा तो 60 का कोण बनेगा, 2 बार काटिएगा तो 120 का काटेगा और 3 बार काटिएगा तो 180 का कट जाएगा। हमको चाहिए कितना, 60 का चाहिए। तो 60 का ही हम यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भुजा का मान, यहाँ पे ए बी का मान कितना दिया है जी, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर माप के एक पहले चाप काट लेते हैं। यहाँ पे इतना कितना चाहिए जी, 5 सेंटीमीटर। 5 यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है। तो हम इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर पहले चाप काट लेते हैं। यहाँ कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्केल की सहायता से इसको हम मिलाते हैं। यहाँ पे ये वाला, चलिए मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया हमारा ए, यहाँ पे ये कितना हो गया जी, 5 सेंटीमीटर। ये कोण कितना बनाया है जी, 60 डिग्री का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बिंदु से हमको सी को मिला देना है। तो चलिए स्केल की सहायता से इसको मिलाइए एकदम बिल्कुल ध्यान से। ये वाला पॉइंट आना चाहिए। चलिए आगे हम इसको हम यहाँ पे काट दिए, ठीक है। हमारा त्रिभुज ABC बन चुका है। लेकिन अब इसके बाहर एक त्रिभुज बनाना है। तो हम यहाँ बी से क्या करेंगे जी, एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए रेखाखंड ये हो गया। कितना में काटना है जी, इसका अनुपात देखिएगा तो 3/4 चाहिए। इन दोनों में बड़ा कौन है जी, 4। तो इस वाले रेखा को हम कितने एथी में काटेंगे जी, 4। सबसे पहले ये थोड़ा खुल गया, एक सेकेंड। हाँ, आप इसको थोड़ा टाइट रखिएगा कि अच्छा से गए, हिले डोले ना, ठीक है। चलिए टाइट हो गया। कितने में काटना है जी, 4 में। तो इस वाले बिंदु से एक यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4। नाम क्या होगा जी, यहाँ पे हो जाएगा B1, B2, B3, यहाँ पे आ गया B4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे देखिएगा कौन बड़ा है जी, ये वाला बड़ा है। तो हम इसको अब मिला देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं जी, चलिए अब इसको हम मिलाते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे मिलेगा जी, स्केल लीजिए एकदम बिल्कुल स्केल से, एकदम थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। आराम आराम से इसको क्या करना है जी, मिलाना है। थोड़ा सा घबराइएगा इनसे, इसका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। इसको हो गया। हमको अब इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो आपको तरीका मालूम है, पहले इसका क्या करना है जी, एक चाप काटना है। तो चलिए हमने ऐसा एक चाप काट दिया। अब क्या करना है जी, यहाँ पे B3 से एक चाप काटेंगे। B3 से कट गया। अब इस चाप का लंबाई देखिए, ठीक है। तो वही इसी लंबाई से हमने यहाँ पे काटा। अब इस B3 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पे हो गया B3, यहाँ पे सही है ना जी, हाँ। चलिए यहाँ पे ये मिल गई, इसका कुछ नाम देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं P। अब इस भुजा के समांतर हमको इस भुजा से बनाना है। तो वही तरीका,
सबसे पहले यहाँ पे एक चाप काटिए, यहाँ पे चाप कट गया। यहीं पे क्या करना है जी, उसी बिंदु से एक और चाप काटना है, ऐसे कट गया। चाप का लंबाई नापिए कितना है, सही है। अब वही चाप यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे कट गया। अब पी से इस वाले को मिला दीजिए, तो मिलाइएगा तो कैसे बनेगा जी, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जी, क्योंकि रेखा सही नहीं बन गया। एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे ये वाला लंबाई ठीक है, ये वाला, लेकिन यहाँ से ये भी ठीक है बना है। यहाँ पे कटने में गलती किया क्या जी, नहीं। चलिए तो यहाँ से हम मिला देते हैं, थोड़ा सा हमको लगता है लंबाई में गलत हुआ है। चलिए तो यहाँ पे ये कितना हो गया जी, ऐसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम नाम देते हैं क्यू। हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो चुका। अब क्या करना है जी, इसका रचना का चरण लिखना है। तो रचना का चरण, एक सेकेंड। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं रचना के चरण, जो जो काम किया है वही बस हमको लिखना है। तो सबसे रचना के चरण, ठीक है। सबसे पहले काम क्या हमने किया जी, BC एक रेखा खींचा जिसका लंबाई कितना है जी, 6 सेंटीमीटर। तो एक नंबर में हो जाएगा BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रेखा खींचा। रेखा क्या किया जी, हमने खींचा, इसका काम खत्म। 2 नंबर में हमने क्या किया जी, 2 नंबर में बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। क्या किया जी, कोण बनाया, हो गया। उसके बाद से 3 नंबर हमने स्टेप क्या किया जी, यहाँ से बी से ए को एवं सी से ए को मिलाया। हमने क्या किया जी, बी से ए को तथा सी से ए को मिलाया। अब अगला स्टेप, 4 नंबर स्टेप हमने क्या किया जी, 4 नंबर देखिएगा, तो बी पर न्यून कोण बनाया। यहाँ पर क्या किया जी, बी पर न्यून कोण बनाया, तो हो जाएगा बी पर न्यून कोण बनाया, हो गया। और उसके बाद से 5 नंबर स्टेप हो जाएगा, B4 से सी को मिलाया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से क्या किया जी, उसके बाद से हमने B4 C के समांतर B3 P रेखा खींचा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 नंबर में B4 C के समांतर यहाँ पे B3P रेखा खींचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हमने क्या किया जी, 7 नंबर स्टेप हो जाएगा, AC के समांतर PQ रेखा खींचा। तो हो जाएगा AC के समांतर PQ रेखा खींचा। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस रचना कीजिए, रचना के चरण जो किए हैं वही लिख देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।